के अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिसको लेकर बीजेपी के रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय चौहान से। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हटी थी उसको लेकर चर्चाओं में थी, बार बार याचिका दायर की गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक मान्य है, क्योंकि जो 370 हटाई गई थी कि उसको हटाया जाए दोबारा से वही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट साहब कहा कि ये केंद्र सरकार का फैसला है और ये जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अंग है। उसको लेकर बात करें सर, क्या जो बिल पास किए गए थे, पिछले बिल भी पेश किए गए थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो उस तरह से जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है और जो 370 धारा का जो था वो कंप्लीट रखा गया। कैसे थे उसको? देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसी को लेकर हमारी सरकार ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 को जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया, क्योंकि वहाँ इतनी बुरी स्थिति थी, आतंकवाद पनप रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी और वहाँ की आवाम बड़ा त्रस्त थी। तो उसे देखते हुए 370 धारा हटानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक वो नहीं हटती तो वहाँ का विकास संभव नहीं था। जब से 370 धारा हटी है जम्मू कश्मीर में, तो मैं समझता हूँ बहुत खुशहाली वहाँ पर आई है, बिजनेस भी बढ़ा है, पर्यटन भी बढ़ा है और वहाँ की आवाम भी खुश है, क्योंकि उसका रिजल्ट आपके सामने है। पंचायत चुनाव हुए, बिगैर किसी दुर्घटना के घटना घटे, बड़े निष्पक्ष चुनाव हुए और सब लोगों ने वहाँ वोट दी, मतदान किया। तो ये उसका एक परिणाम है। तो अब चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, आज का माहौल ऐसा है कि हर चुनाव वहाँ हो सकता है। लेकिन 2024 के नवंबर दिसंबर तक चुनाव होने की भी बात कही गई। क्या लगता है कि चुनाव के बाद कुछ हल निकलेगा? गुलाम नबी आज़ाद का एक बयान आया कि जो 370 धारा से पहले था वही स्थिति अब है, ना तो रोजगार है, ना आतंकवाद कम खत्म हुआ है और ना इस परिस्थिति हुई है। क्या लगता है कि जो विपक्ष सब सवाल खड़ा कर रहा है इसको लेकर के? मैं बता रहा हूँ, विपक्ष पता ना कौन से चश्मा पहन के वो देखता है, उसे ना तो पूर्व के कहीं भारत में विकास दिखता है, ना भारत की तरक्की दिखती है। उन्हें सिर्फ अपना परिवार दिखता है, अपना घर दिखता है, अपने लोग दिखते हैं। वो कभी जनता के बारे में सोचें तो इन्हें सब कुछ दिखने लगेगा कि जनता हमारे देश की क्या चाहती है, क्योंकि जनता के बीच में ये जाना नहीं चाहते। कभी बैठ के बंद कमरे में गठबंधन कर लेंगे, कभी तोड़ देंगे, बैठे बैठे चुनाव लड़ लेते हैं। जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में अपने मुद्दे नहीं रखेंगे, कोई नीति नहीं होगी, कोई विजन नहीं होगा, जब तक इन्हें जनता स्वीकार नहीं करेगी और इसी तरह तमाचा मारती रहेगी, चाहे जनता हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन एक सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, क्या वो उसी स्थिति पे चल रहा है? नहीं, देखिए, हम किसी के विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करती है, अपना चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं से मेहनत कराकर चुनाव लड़ती आई है और हमें कौन आगे हमारे चुनाव में है, कौन नहीं है, कौन विपक्ष से, हमें कोई मतलब नहीं रहता। हम अपना काम कर रहे हैं और देश हित में काम कर रहे हैं, विकास के लिए हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यूपी में एक बार फिर 3 पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी करी 2024 में। समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर बहुजन की बात करें, क्या लगता है कि तीनों पार्टी एक साथ लेकर बीजेपी को हराने की कोशिश करेगी? देखिए, 3 लड़ेंगे 4 लड़े वहाँ पर, वहाँ माननीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और वहाँ की स्थिति आप लोगों ने देखी होगी कि 80 सीटें आती हैं वहाँ से और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे 3 दल लड़ें मिलकर, ये चाहे 4 दल लड़ें, क्योंकि ये तीनों चारों पहले भी लड़ चुके हैं। 2019 में भी ये सब इकट्ठे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो बहुत बड़ा बदलाव है देश के अंदर। अब तो हर मजहब हो, चाहे जात हो, या कोई भी वर्ग हो, आज मोदी जी गा रहा है और मोदी जी के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जुड़े हैं। मैं समझता हूँ हर वर्ग आज मोदी जी की कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामपुर से लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने सीधे कहा कि 2024 में बीजेपी सरकार में चाहे कोई भी गठबंधन क्यों ना सामने आ जाए, क्योंकि मोदी जी की जो लहर है, मोदी जी का जो काम है वो हर पब्लिक जनता को मिलता है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस।